हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप। तो आप सभी का स्वागत है टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ऊर्जावान फिजिक्स। तो प्रकाश के परावर्तन का हम लोगों ने सारा का सारा सवाल कर लिया है और आज हम लोग करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का ढेरों सवाल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है वह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में है। तो कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होंगे? सघन होंगे। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन ही होगा। यस। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? प्रकाश की जो चाल होती है ना, सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद हवा में। ठीक है, क्या है कि निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है ना, निर्वात का अपवर्तनांक का बात करेंगे तो एग्जैक्टली 1 होता है, जबकि हवा का बात करेंगे तो 1 से ना थोड़ा सा ज्यादा होता है। हवा का अपवर्तनांक 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी वजह से निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम, उसके बाद हवा रहेगा। तो इन्हें निर्वात ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या मान लेंगे हम लोग? हवा मान लेंगे। निर्वात अगर रहता ऑप्शन में तो फिर हम निर्वात को लगाते हैं। ठीक बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस का मतलब अपसारी जो प्रकाश को फैलाएगा, फैलाने का काम कौन करता है? अवतल करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? शीशा या फिर जो कांच होता है वो प्रकाशीय माध्यम होता है कि इसका प्रकाश की सारी का सारा घटना जो होता है हो जाता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यम में क्या होगा? अलग अलग होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, अच्छा सबसे ज्यादा हम बोले थे ना, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद वायु में आएगा, हवा में, हवा या फिर वायु में। तो सबसे ज्यादा किसमें रहेगा? निर्वात में, उसके बाद रहेगा हवा में। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पण द्वारा परावर्तित, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित, लेंस द्वारा, सभी हो जाएगा इसमें। सभी का सभी वैलिड है नहीं है? आप पढ़ो उसके बाद खुद से समझो इसको। प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। तो देखो, कांच पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या है? कांच रेशों से बनी तंतु, वैलिड है, एकदम वैलिड है। उसके बाद प्रकाश केबल, प्रकाश केबल को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, जब आप क्लास 12 में जाओगे तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ोगे। किसका खोज जो है, किसने किया है? नरेंद्र कपानी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र कपानी ने किया है। यानी ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से हम लोग जो होता है ना, एनर्जी को, लाइट एनर्जी को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक 100% क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं विद 0% लॉस के साथ। लॉस यहाँ पे 0% हो जाएगा। ऐसा समझ, टेलीफोन में करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरणें, गिरने के लिए जो है आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे को होते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों का दोनों समांतर होता था और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ करता था इसे ही पार्श्विक विस्थापन भी कहा जाता था। यस और नो, इसे ही पार्श्विक विस्थापन कहा जाता था। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण होना चाहिए। अच्छा, अपवर्तन कोण क्या होता है? क्रांति कोण हम पढ़ाए थे। प्रकाश का जो किरण है सघन से विरल जाना चाहिए, सघन से विरल जाना चाहिए, जिसमें क्या हो? अपवर्तन कोण जो है ना 90 डिग्री का होना चाहिए। अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? प्रतिबिंब से उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अगर धनात्मक रहता है तो प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त है? अच्छा देखो, अगर छोटा अक्षर है तो हमें उसे पढ़ना है। सबसे पहले हमें उसे उसका जो इमेज है थोड़ा सा मैग्नीफाई होना चाहिए, आवर्धित होना चाहिए। यानी इमेज जो है थोड़ा सा क्या हो? बड़ा हो। बड़ा इमेज कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है। सीधा भी बनाता है। सीधा एक ही तो एक कंडीशन होता है उत्तल दर्पण में, जो बना देता है, सीधा भी बनाता है और थोड़ा सा ना लार्ज भी बनाता है, बड़ा भी बना देता है। लेकिन अवतल का बात करेंगे तो अवतल लेंस वैसा कोई खास है ही नहीं। सीधा तो बनाता ही है लेकिन छोटा बना देता है। हमें तो छोटा चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए? उत्तल चाहिए। उत्तल कौन सा ऑप्शन है? 5 देखो यहाँ पर अवतल रहती तो होगा नहीं, यहाँ भी अवतल रहती है, अभी होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में भी तो बनता ही है।
उत्तल दर्पण में तो बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब किसमें नहीं बनेगा? समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, अच्छा ये दर्पण का सवाल आ गया, कोई टेंशन नहीं, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है क्या? अवतल दर्पण में तो बन जाता है, इसका समतल और उत्तल में ही जो है ना उत्तल दर्पण है ना यार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे देखो समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा हमेशा आभासी बनता है। अगर उत्तल दर्पण का अगर बात करेंगे, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी बनता है, इधर दर्पण है, लेंस सोच लिए थे, ठीक है, सॉरी ऐसा। समतल दर्पण में हमेशा कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा? हम हमेशा का हमेशा आभासी बनेगा, तो ये आभासी बनेगा, वास्तविक तो बना नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, बनता है, यहाँ पूछ रहे नहीं बनना चाहिए, तो बनता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, समतल दर्पण और अवतल, अब ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, वस्तु से छोटा, ये भी दर्पण का सवाल हो गया, थोड़ा सा हमें केयरफुली रहना पड़ेगा। अच्छा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब चाहिए, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण ही तो बनाता था, नहीं बनाता था? ये तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनता था। अवतल दर्पण तो बनाए, अवतल दर्पण भी बनाता है, अवतल दर्पण भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण भी बनाता है, नहीं बनाता? अवतल दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, समतल दर्पण तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो मेरे नजर यहाँ से हमेशा नहीं लगाया है ना। अगर यहाँ पर हमेशा दे देता, हमेशा बनाता है, तो हमेशा अगर लगा देता तो उत्तल दर्पण हो जाता है, लेकिन यहाँ हमेशा नहीं दिया, तो उत्तल अवतल दोनों होना चाहिए, उत्तल और अवतल दोनों होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए और बी दोनों होना चाहिए, उत्तल और समतल दिया है। देखो, अगर इस लैंग्वेज में हमेशा रहता, हमेशा लगा रहता, तो राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। या फिर हमेशा नहीं दिया है, तो यहाँ पे उत्तल, समतल की जगह अवतल कर लेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ आया नहीं? क्वेश्चन हो सकता है हमेशा जो है मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, छूट गया होगा, ठीक है, हमेशा, या फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा? समतल की जगह अवतल होना चाहिए था। समझ आया क्वेश्चन एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। देखो, आप यहाँ पे आप देखोगे ना, तो देखो सबसे पहला नंबर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में तो छोटा प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है? बनता है। उत्तल दर्पण में भी तो बनता ही है, बनता है। समतल दर्पण में नहीं बनता है, समतल दर्पण में नहीं बनता, लेकिन हमेशा का अगर बात करेंगे, तो हमेशा अगर यहाँ पे लिखा रहता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं है, तो उत्तल अवतल दोनों होना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे दिया समतल की जगह यहाँ पे काट के आप क्या कर लोगे? आप यहाँ पे काट के ना अवतल कर लोगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से होती है। अच्छा, देखो यहाँ पर हवा है, ठीक है, हवा ये कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। अच्छा, हम जो है ना, यहाँ पानी है, ठीक है, यहाँ पानी है, पानी है, ये हवा है, और ये मेरा नीचे जो पानी है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? उस वस्तु को देख रहे हैं, लेकिन देखेंगे तो लंबवत देखेंगे, किससे? इससे लंबवत देखेंगे। जब हम इसे लंबवत देखेंगे ना, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होना चाहिए, जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पड़ेगा, यानी समान दूरी पर दिखता है। अगर हम लंबवत देखेंगे तो क्या दिखेगा? समान दूरी पर दिखता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ से देख रहे हैं लंबवत, थोड़ा सा भी टेढ़ा करेंगे ना, फिर चेंज हो जाएगा मेरा आंसर। थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ लंब बनेगा, लंब बनेगा, और यहाँ पानी से हवा में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा? अविलंब से दूर भागेगा। अच्छा, अविलंब से दूर भागेगा तो ऐसा भागेगा, बनेगा क्या? फिर एक और रे ऑफ लाइट को यहाँ से निकालते हैं, उस पर भेजने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? दूर बनेगा, तो हो सकता है क्या हो? वस्तु से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, लेकिन लंबवत देखेंगे तो जिधर से आया उतनी दूरी पर, समान दूरी पर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, उत्तल लेंस में जब बीम का मतलब यहाँ पे वस्तु होता है, बीम मतलब वस्तु है। उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रहता है तो प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, फोकस और लेंस के बीच यानी प्रकाश केंद्र के बीच है, तो कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अच्छा उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस नहीं होता है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? 100/20 आ जाएगा। अगर ये एफ सेंटीमीटर में तो काट के क्या हो जाएगा? प्लस का 5 डायोप्टर होगा, नहीं होगा? प्लस का 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन नहीं होता है? अच्छा प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगा तो ना ही तो अवतल में विचलन होगा, ना ही तो उत्तल अवतल किसी में नहीं होता है, ना ही तो उत्तल में होगा, ना ही तो अवतल लेंस किसी में होता है क्या? तो किसी में नहीं होगा, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में। अच्छा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल से तो हम लोग बना ही सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक और मिट्टी। अच्छा तुम सबको कंफ्यूजन होगा प्लास्टिक और मिट्टी, प्लास्टिक और मिट्टी में कौन सा राइट आंसर? राइट ऑप्शन की तरफ जाना है, बेस्ट ऑप्शन। तो मिट्टी से हम क्या कर सकते हैं? मतलब लेंस नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक से बोलेगा प्लास्टिक से हम कैसे बना सकते हैं? प्लास्टिक अगर यूज किया जाए तो हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। अगर व्हाइट कलर का प्लास्टिक हो, थोड़ा सा मोटा हो, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? कट कुट करके क्या कर सकते हैं? लेंस बना सकते हैं भाई। थोड़ा सा प्लास्टिक मोटा होना चाहिए, उजला होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी टाइप का होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? उस प्लास्टिक का यूज करके हम तो लेंस बना ही सकते हैं, लेकिन मिट्टी का आप कुछ भी करके देख लो तो लेंस उससे बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस का बात कर रहे हैं तो लेंस में हमेशा काल्पनिक नहीं बनेगा, काल्पनिक यानी आभासी, काल्पनिक तो आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। अच्छा यहाँ प्लस कुछ नहीं है तो प्लस 2 डायोप्टर है, प्लस का 2 डायोप्टर है, प्लस का 2 है। अच्छा इसका हमें क्या चाहिए? फोकस दूरी से, तो फोकस दूरी सबसे पहले अनमोल, अगर डायोप्टर लेंस की क्षमता प्लस है तो माइनस वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, यानी ये होगा नहीं। और 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में से कोई होगा। अच्छा P बराबर हम जानते हैं 1/f होता है, f किसमें होता है? मीटर में होता है। अच्छा तो f इन मीटर अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1/p आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 ये जो आया है मीटर में आया है। लेकिन अगर हमें सेंटीमीटर में जाना है तो 100 सेंटीमीटर से गुना हो जाएगा, दूसरे कट जाएगा 50 सेंटीमीटर आएगा प्लस का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु जो होना चाहिए प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच होना चाहिए। फोकस से प्रकाश केंद्र, अच्छा फोकस पे तो होगा नहीं, अनंत पे भी तो होगा नहीं, फोकस से कम दूरी, यही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 25वां, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा बना उसका प्रतिबिंब बनता है। जब अनंत पड़ेगा तो फोकस पे पड़ेगा, अनंत पड़ेगा तो फोकस पे, फोकस पड़ेगा तो अनंत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होगा? मोटा लेंस का जो फोकस दूरी होगा कम होगा। अच्छा देखो है कि अगर ये मोटा लेंस है, अगर ये मोटा लेंस है तो इसका फोकस दूरी अगर देखा जाए तो देखो इतना ही बड़ा गोला का भाग है। अगर हम यहाँ पे पतला लेंस बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे पतला लेंस बनाएंगे तो ये बड़ा बनेगा, बड़ा खोखला गोला का ये भाग होगा, लेंस नहीं होगा, बड़ा खोखला गोला का भाग होगा। अच्छा तो इसका जो अगर सेंटर का बात करेंगे तो सेंटर यहाँ होगा और फोकस इसका आधा दूरी पर यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा। तो फोकस दूरी अगर देखा जाए इसके सेंटर से ओ से तो इतना फोकस दूरी बना है, यहाँ से यहाँ फोकस दूरी बना है। जब हम इसका बात करेंगे तो इसका सी यहाँ होगा और एफ का बात करेंगे तो यहाँ होगा। इसका फोकस दूरी देखो कम नहीं है, तो पतला लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो ज्यादा बड़ा होता है मोटे लेंस की तुलना में। तो यहाँ क्या बोला जाता है? मोटे लेंस की फोकस दूरी जो है तो मोटा लेंस का जो फोकस दूरी होगा क्या होगा? कम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को सटा के रख देंगे। अच्छा दोनों समान समान उसका फोकस दूरी रहेगा तो दोनों को सटा के रख देंगे तो क्या होगा? समांतर सिल्ली की तरह काम करेगा, ठीक बात। दोनों क्या होगा? लेंस ही नहीं बनेगा, समान फोकस दूरी। अच्छा इसमें हम क्या करेंगे? उत्तल लेंस को भी एकदम फिट कर देंगे, ये नेट इफेक्टिव जो है यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, आए समझ। तो ये सिल्ली की तरह काम करेगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कांच बन जाएगा, फिर ये लेंस रहेगा नहीं। तो कांच के तरह, सिल्ली की तरह क्या करेगा? काम करेगा, ठीक बात। देखो नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर। देखो फोकस पर रहेगा वस्तु तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर अगर वस्तु है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, दोनों एक दूसरे को उल्टा, अनंत और फोकस, ठीक है। हमें वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक किसका रहेगा? लेंस का रहेगा, उत्तल का तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब
वास्तविक बनता है तो अब उसका आवर्धन क्या होगा, वास्तविक रहेगा तो ऋणात्मक होगा, वास्तविक रहेगा तो अगर देखो वास्तविक रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब रहेगा उल्टा बनेगा, उल्टा है तो फिर क्या रहेगा, आवर्धन ऋणात्मक रहेगा, ऋणात्मक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, प्रकाश सबसे ज्यादा जो अधिकतम होता है किसमें रहेगा, निर्वात में, सबसे अधिकतम निर्वात में रहता है। बात समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। अच्छा, लेंस का आवर्धन होना चाहिए। देखो हम दर्पण में पढ़ते माइनस भी वायु, लेकिन लेंस में कैसा पढ़ते हैं, प्लस का भी वायु, ठीक है नहीं, प्लस का भी वायु देखो कहीं पे है, नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 देखो भी वायु है। अच्छा, निम्नलिखित में से इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर मिलना, और एक पॉइंट पर मिलना, हाँ एक पॉइंट पर मिल रहा होता है। अभी सारी लेंस अगर बात करेंगे तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट पर मिलना है। एक पॉइंट पर कौन मिलता है, कौन मिलाता है प्रकाश को, प्रकाश को कन्वर्ज कौन करता है, एक पॉइंट पर कौन मिलाता है, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस मिलाता है, ठीक है, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है ना, हीरा का होता है, और हीरा का अपवर्तनांक भी आप लोग ध्यान रखोगे 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बदलता है, आवर्धन का ऋणात्मक है तो क्या होगा, ऋणात्मक है तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज अपवर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है तो लेंस का नाम दे। अच्छा, फोकस पर अभिसरित हो रहा है, अभिसरित का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पर मिलना। अच्छा, एक पॉइंट पर मिलना, देखो ये अवतल लेंस है और ये बड़ा क्या है, उत्तल लेंस है। देखो फोकस पर अभिसरित होगा तो इसका जो फोकस होगा इधर होगा, इधर इसका फोकस है। अच्छा, फोकस पर अभिसरित हो रहा है, अभिसरित का मतलब क्या होगा कि फोकस पे जो है ना प्रकाश किरण मिल रहा है, कि फोकस पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। जब हम ऐसे प्रकाश किरण जाएगा ना तो यहाँ पर से यहाँ से क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अच्छा देखो अगर हम बात करेंगे कि ये इसमें काहे नहीं होगा, अच्छा इसका फोकस इधर होता है फोकस इधर F2 इधर होता है। हम इसके जब फोकस पर अभिसरित कराएंगे ना यार, फोकस पर जब हम क्या करेंगे, अभिसरित करा रहे हैं, देखो फोकस पर अभिसरित हो रहा है। अच्छा, जब ऐसे आएगा ना प्रकाश किरण तो इसका फोकस समांतर ऐसे जाना चाहिए, बोला गया समांतर होना चाहिए, बर्तन के बाद समांतर, ये समांतर नहीं होगा, ये और मुड़ेगा, ये क्या होगा, और मुड़ जाएगा, तो समांतर होगा थोड़े, समांतर नहीं होता है। ये फैलाने का काम करता है, अभिसरित हो रहा था लेकिन ये फैलाएगा, इधर जाना चाहिए था लेकिन ये क्या करेगा, फैलाएगा तो समांतर हो जाएगा। इसका काम क्या होता है, इस पॉइंट पर लाना, ऐसे आ रहा था और इसको मोड़ देगा, समांतर आता तो फोकस हो जाता, ये थोड़ा सा और टेढ़ा कर दिया तो और मोड़ेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अवतल लेंस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल तो लेंस होगा ही नहीं कोई भी हालत में, बात समझ आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ नहीं आया आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप देखो या फिर खुद से करने का ट्राई करो। देखो कांच से पानी में जाने के बाद प्रकाश का वेग में क्या होगा, कांच से पानी में जाने के बाद प्रकाश का वेग में क्या होता है। अच्छा, कांच से कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। कांच से अगर पानी में जा रहा है तो कांच और पानी में कौन सा घन कोण विरल हो गया। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक का बात करेंगे तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, जबकि पानी का अपवर्तनांक का बात करेंगे तो कितना होता है, 4/3 का मतलब कितना होगा, 1.3 हो गया, 33। तो इसका अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है ज्यादा है, पानी का अपवर्तनांक कम है, तो कांच ज्यादा सघन हो गया, कांच सघन हो गया, इस हिसाब से कांच क्या हो गया, यहाँ पर कांच जो है सघन हो गया और पानी क्या हो गया, विरल हो गया। अच्छा, सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रकाश का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को निम्न में पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, हम बताए थे प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो जो है वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किया जा सकता है पर्दे पर, काल्पनिक को हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, काल्पनिक प्रतिबिंब कल्पना है, वो वास्तविक में प्रतिबिंब ही नहीं है, वो कल्पना है, तो कल्पना को हम कैसे पर्दे पर उतार सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस माध्यम का अच्छा किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला स्नेल के नियम से, अपवर्तन का दूसरा नियम समझ जाते हैं, μ1 sin i बराबर μ2 sin r होता है कि नहीं होता है, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। यह जब आप सॉल्व करोगे तो sin i बटे क्या हो जाएगा, sin r हो जाएगा, sin i बटे sin r यानी
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम की तुलना में जो होता है साइन आई बटे साइन हो जाएगा। तो साइन आई बटे आर देखो, आई बटे आर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, साइन आई बटे साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को निर्गत कोण कहते हैं। बात समझ आया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का अपवर्तन कोण, और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण निर्गत कोण। ठीक है। अच्छा देखो, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होगा वो बराबर क्या होता है, सिवा v हो जाएगा। सिवा v कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में तो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश किरण में पैदा होती है। अच्छा, कांच की सिल्ली से पास करता है ना, पार्श्विक विस्थापन होता है, नहीं होता था पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण जो होता था एक दूसरे के पैरेलल हो जाता था और उसके बीच के लंबवत दूरी को ही तो पार्श्विक विस्थापन कहा जाता था, नहीं कहा जाता था। यस। अच्छा, माध्यम के बदलने से प्रकाश का वेग का बदलना कहलाता है। अच्छा देखो, माध्यम चेंज होगा, माध्यम अगर चेंज है, देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है लेकिन माध्यम सेम होना चाहिए। माध्यम अगर अलग हो गया तो प्रकाश के मुड़ जाता है, मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है, यानी माध्यम के बदलने से ही प्रकाश मुड़ता है। अगर प्रकाश मुड़ा, माध्यम के बदलने से मुड़ गया, किसके कारण मुड़ा, क्या उसके चार्ज में ही परिवर्तन हो जाता है। माध्यम चेंज होगा तो चार्ज में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो माध्यम में परिवर्तन होने की वजह से चार्ज में परिवर्तन हो गया, चार्ज में परिवर्तन होने की वजह से मुड़ गया, और प्रकाश का मुड़ना ही तो अपवर्तन होता था, नहीं होता था अपवर्तन। तो माध्यम के बदलने से प्रकाश, देखो यहाँ पे आप देखो इसको, माध्यम के बदलने से प्रकाश का वेग बदलता था, बदलने की वजह से मुड़ जाता था, और प्रकाश का मुड़ना ही अपवर्तन होता था। माध्यम बदलने से प्रकाश जो है मुड़ जाता है, नहीं मुड़ता है, तो वो कौन सा घटना है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देखो आज के क्लास का लास्ट सवाल देखो, आप यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है। अच्छा, विरल से सघन जा रहा है, सघन जाएगा तो धीमा होगा ही होगा, अतः इसका झुकाव सीधा सीधा पूछ रहा है, जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश किसकी ओर मुड़ेगा, तो विरल अभिलंब की ओर मुड़ेगा, किसकी ओर, अभिलंब की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल ही था। तो आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्या देना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा ना गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। यही है आप लोगों के लिए गिफ्ट। आप लोग यहाँ तक, आप सभी को एक छोटा सा क्या, थैंक यू। आप लोगों ने इतना तक पहुंचे तो आप लोगों को थोड़ा सा ना थैंक यू। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।